गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माय ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन यूनिट की एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें से 10 क्वेश्चन करेंगे। और 2022 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले यूनिट का नाम है तो यही है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी की क्लासेस के लिए आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, माय ड्रीम क्लासेस रोशनी मैम ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन सभी के प्रैक्टिस मैंने करा रखे हैं, ठीक। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें खाली स्थान दिया गया। फिर देखते हैं ऑप्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, केवल अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपचयन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, एक साथ होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम नीचे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन। जल अपघटन, अपचयन, संयोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीकरण की बात करें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले बता देती हूँ कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, तत्व या फिर जो यौगिक अभिक्रियाएं हैं उनके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका त्याग किया जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है, ठीक। अभी देखते हैं ऑप्शन। जल अपघटन, अपचयन और संयोजक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण इज राइट आंसर। जिंक से जिंक आयन का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। तो यहाँ पे तो त्याग करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ग्रहण करने वाली बात हो रही है। तो देखते हैं ऑप्शन। उदासीनीकृत हुआ, विघटित हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, अपचयित हुआ। ये ऑप्शन है आपके। अब राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकृत हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उदासीनीकृत, विघटित, ऑक्सीकृत, अपचयित, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, सभी क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑक्सीकृत हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई भी पदार्थ या पदार्थ जो है अभिक्रिया करता है और उसके दौरान अगर वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ है कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरता है। देखिए, यदि कोई भी अभिक्रिया किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरना कहा जाता है। इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्रैक्टिकल है। आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, फोटोलिटिक है, ये फोटोलिटिल नहीं है, ठीक। ये मैंने करेक्ट ठीक कर दिया है इसको। देखते हैं ऑप्शन। ऑक्सीजनकरण अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और है फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि फेरस क्लोराइड होता है, ठीक है, FeCl2, जो कि कन्वर्ट हो जाता है FeCl3 में। मतलब जो है फेरस क्लोराइड जो है फेरिक क्लोराइड में जब कन्वर्ट होता है, उस तरीके से जो भी अभिक्रिया होती है वही अभिक्रिया आभूषण के धूमिल होने में होती है।
और वो प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण की, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अपचयन के संबंध में इसमें कौन सा कथन गलत है? देखते हैं फिर। हाइड्रोजन का संयोजन, ऑक्सीकरण का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, जब अपचयन की प्रक्रिया हुई, जैसे मैंने आप लोगों को ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया, और जब अपचयन की प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली ऑप्शंस काफ़ी बड़े थे, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में लिख दिए हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, एक्चुअली ना एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैंने उसके लिए कुछ ऑर्डर किया, फिर वो आ जाएगा तो ईजिली एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, क्योंकि हैंड रिटन में थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। बी है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया। सी है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। और डी है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया। यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर समझ लेंगे, ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन ग्रहण करती है और हाइड्रोजन का त्याग करती है, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया ऑक्सीकरण, अपघटक, अपचयन, जंक लगना। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, ब्रोमीनीकरण, क्लोरीनीकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तब होता है। ठीक है, उसे कहा जाता है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर बाकी के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग इसी वीडियो के थ्रू चैनल पर जा कर के ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहले एक क्वेश्चन बचा है, ये होमवर्क होगा आप लोगों का। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति मतलब केमिकल स्पीसीज ऑक्सीकृत हो रही है? यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, एक्चुअली वो लिखे नहीं हैं और ऑप्शंस लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए COU प्लस H2 और Cu प्लस H2O। ठीक है, ये जो अभिक्रिया आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सबसे पहला आप लोगों का काम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और क्या कमेंट करना है, इसमें आप लोगों का जो केमिकल स्पीसीज़ है, कौन सी केमिकल स्पीसीज़ जो है ऑक्सीकृत हो रही है उसको लिखना है। अब सिर्फ आपको H2O और CuO H2 नहीं लिखना है, पूरा नाम लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।